आगाज आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी का क्या महत्व होता है, उससे हम क्या उपयोगिता किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम ले सकते हैं। इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं कि बेसिक्स जो होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए उसका क्या महत्व होता है। तो बेसिक्स का यहाँ पर मतलब ये होता है कि जो भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं जिससे हम अपना बेसिक्स हम तैयार करते हैं, उस बेसिक्स से हमको सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है, वो होता है कि कभी भी यदि हम एडवांस टॉपिक पढ़ते हैं, तो उस एडवांस टॉपिक के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग का वर्क ये करती है एनसीईआरटी। आगे नंबर 2 पर ये है कि जो हमारी एनालिसिस पावर होती है, वो एनालिसिस पावर भी इन्हांस हो जाती है, यानी कि एनालिसिस हम अच्छे ढंग से या अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक? इसके अलावा जो बेसिक्स है, ये इसका इम्पोर्टेंस इस मायने में होता है कि जो हमारा कॉमन सेंस होता है, वो कॉमन सेंस भी बिल्डअप होता है और कॉमन सेंस का बहुत ज़्यादा उपयोगिता उस समय होती है, जब किसी भी एग्ज़ाम के लिए हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हुए होते हैं और कोई क्वेश्चन हमें आ नहीं रहा होता है। उस सीन में हम क्या करते हैं कि जो हमारी बेसिक्स होती है, जो हमारे कॉमन सेंस होते हैं, उसके बेस पर ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि एमसीक्यूज के केस में आंसर्स आपके सामने होते हैं ऑप्शन के फॉर्मेट में। इसके अलावा कि आप मेनी क्वेश्चंस यानी कि एग्जाम के टाइम पर बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं और वो सॉल्व कैसे हो सकते हैं, तो केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेस पर भी उसको सॉल्व किए जा सकते हैं, यदि हमको उसके बारे में डायरेक्ट नॉलेज नहीं है तो। ठीक। इसके अलावा जो बेसिक्स है, इसका जो मेन इम्पोर्टेंस होता है कि जब आप प्री क्वालिफाई कर लिए हों यूपीएससी या यूपीपीएससी का, जब आप उसके लिए मेंस की तैयारी कर रहे हों, तो मेंस के लिए इसके लिए बेसिक्स इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि करंट अफेयर्स में जो भी इंसिडेंट्स होते रहते हैं, उसको समझने के लिए, उस गहराई तक समझने के लिए हमको बेसिक्स की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बिना बेसिक्स के हम किसी भी मुद्दे को गहराई तक नहीं समझ सकते हैं, केवल हम सुपरफिशियल लेवल पर समझ सकते हैं और सुपरफिशियल लेवल पर आंसर लिखने से हमको एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक चीज़ यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि पेपर जो होता है आजकल किसी भी एग्ज़ाम के लिए पेपर का पैटर्न वो चेंज हो रहा है और वो चेंज बहुत स्लोली नहीं हो रहा, चेंज बहुत ही रैपिडली हो रहा है। तो रैपिडली चेंज के लिए हमको हमेशा बेसिक्स पर फोकस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमको पूरा कवर अप करना पड़ेगा, पूरा सिलेबस। केवल हमको स्पून फीडिंग से काम नहीं चलेगा। स्पून फीडिंग का मतलब ये हुआ कि कोई एक टॉपिक को हमने लिया और उसको हमने पढ़ लिया। जैसे कि हमने यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हमने क्या किया कि मुगल को पढ़ लिया या हमने औरंगज़ेब को पढ़ लिया या अकबर को पढ़ लिया। केवल एक टॉपिक को पढ़ने से, उसकी जितनी पॉलिसीज़ होती है, नेमोनिक्स बनाने से, इस तरह से हम किसी भी एग्ज़ाम को हम क्वालीफ़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक? यदि इन केस क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, यदि नहीं आता है तो हम स्पून फीडिंग से हम कुछ भी यहाँ पे गेन नहीं कर पाएँगे। इसीलिए हमारे पास अभी हम टाइम है। अभी हम एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम पूरा सिलेबस को कवर करने के लिए हम एफ़र्ट लगाएँ। जितना हम अपना सिलेबस स्टार्टिंग में कवर कर लेंगे, बेनिफिट्स हमको एग्ज़ामिनेशन में उतनी ही ज़्यादा मिलेगी, ठीक? इसी के लिए सारे बेसिक्स को कवर करने के लिए हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बैच इसके लिए, ठीक? इसमें हम क्या करेंगे कि पूरी जो एनसीईआरटी होती है क्लास 9th से लेकर के क्लास 12 तक सारी एनसीईआरटी कवर की जाएगी। जो क्लासेस होगी वो एज़ पर शेड्यूल रन करेंगी, यानी कि इसका शेड्यूल फिक्स रहेगा, उसी पर क्लासेस आएँगी आपके लिए। जितने भी सेगमेंट्स होते हैं जीएस के लिए, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे जियोग्राफी का हो, चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, सब कुछ कवर किया जाएगा विदिन 4 मंथ्स। Within 4 months in this sense that we will able to finish all the NCERT books before 30th of December. It means in the 2025 years itself. Now यदि कोई भी सेगमेंट्स हमने कंप्लीट किया है या कोई टॉपिक्स हमने कंप्लीट किया है, तो उसके लिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएँगे उसके लिए, और प्रैक्टिस क्वेश्चन हमेशा ये तब होगा जब कोई टॉपिक कवर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी या उसका कोई सेगमेंट्स कवर हो जाता है, ठीक? तो इसमें हम 2 साइड से
इसको कवर करेंगे, टॉपिक वाइज भी करेंगे और सेगमेंट्स वाइज भी इसको हम कवर करेंगे, ठीक। इसके लिए हमको क्या करना है, यानी कि हमें बेनिफिट्स क्या मिलेगी इस एनसीईआरटी बैच से। तो इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये है कि जो हमारा पूरा सिलेबस होता है जीएस का, उसका मोर देन 50% हमारा यहीं से तैयार हो जाएगा। जो भी एनालिसिस होती है, चाहे वो न्यूज़पेपर्स की हो, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, उसके लिए हम एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे एनालिसिस होगी वो इन डेप्थ होगी, ठीक। इसके अलावा क्या है कि इसका एक और बेनिफिट्स है कि जो हम मेंस के लिए हम तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, या कोई भी एग्जाम जहाँ पे एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरली आजकल एनालिटिकल क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए ये जो कोर्स है या ये जो एनसीईआरटी बैच है, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके अलावा जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है किसी भी कंट्री के लिए या अराउंड द वर्ल्ड, जो भी सीन कंट्री में चल रही है, चाहे वो टैरिफ वार हो, चाहे नेपाल की सिचुएशन हो, सब कुछ हम यहाँ से समझ सकते हैं केवल बेसिक्स को क्लियर करने से। जो भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस प्रिपरेशन में एक न्यू एज आएगी, यानी कि उस प्रिपरेशन में एक न्यू धार क्रिएट होगी इस एनसीईआरटी बैच से। अब इस एनसीईआरटी बैच को हम कैसे कवर करेंगे, तो इसके लिए हमने शेड्यूल तैयार किया हुआ है। जियोग्राफी का जो कोर्स होगा ये आपका 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और ये 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा, यानी नियरली अबाउट ये 1 मंथ का कोर्स रहेगा और 1 मंथ में पूरी जो जियोग्राफी होती है वो जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जैसे जियोग्राफी कंप्लीट होगी, उसके बाद 16 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक हम पढ़ेंगे पॉलिटी, और इसमें पॉलिटी में जितने भी बुक्स हैं सारे बुक्स को कवर किया जाएगा एनसीईआरटी के बेस पे। आफ्टर दैट हिस्ट्री हम कंप्लीट करेंगे और लास्ट में हम इकोनॉमी कंप्लीट करेंगे। और इकोनॉमी के लिए हमारे पास केवल 15 डेज का टाइम है। ये ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि थियोरेटिकल इकोनॉमी में पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत ही लिमिटेड चीज़ें होती हैं, और बाकी की जो चीज़ें होती हैं वो करंट अफेयर्स के बेस पर होती हैं, तो हमको उसको लिंक करना होता है, ठीक। इस प्रकार से नियरली अबाउट 100 डेज में हम पूरा एनसीईआरटी को हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक। अब इस एनसीईआरटी में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो अभी हमने बताया कि हम इसको ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। जो डेट ऑफ कमेंसमेंट होगी वो 15th ऑफ सितंबर होगी, यानी कि 15 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा वो हम देख लेते हैं। जैसे एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक तरीका ये होता है कि हम क्लास वाइज एनसीईआरटी को उठाएँ। जैसे कि जो भी क्लास हमारे पास ये मेंशन है, जैसे कि क्लास 9th की है, या क्लास 10th की बुक हो गई, या क्लास 11th की, या क्लास 12th की बुक्स, इसके लिए हम बुक्स उठाएँ और एक-एक चैप्टर हम तैयार करें। जैसे एग्जांपल ये हुआ कि क्लास 9th की ये बुक है कंटेम्पोरेरी इंडिया पार्ट 1, और इसमें ये 6 चैप्टर हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है, ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन, ये 6 चैप्टर्स है। तो पहला उपाय ये होता है कि हम इन सारे चैप्टर्स को वन बाय वन कंप्लीट करें। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हम क्लास 9th में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और इसके लिए यदि हम चैप्टर वाइज जाएँगे तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और हम यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट भी लगाएँगे। जैसे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट का मतलब ये हुआ कि जब हम क्लास 9th की बुक पढ़ रहे हैं तो हमको यहाँ पर ये ड्रेनेज पढ़ने को मिल रहा है, और जो सेम ड्रेनेज जो चैप्टर है ये हमको पढ़ने को मिलेगा क्लास 11th की बुक फिजिकल एनवायरनमेंट में। यहाँ पर भी ये ड्रेनेज दिया गया है। तो क्यों ना हम ड्रेनेज को एक ही जगह पढ़ लें, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, जो भी एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे क्लाइमेट हम देखेंगे तो क्लाइमेट हमारा यहाँ पर दिया गया है, लेकिन बहुत ही इंट्रोडक्टरी क्लाइमेट दिया गया है, और उसका जो मेन क्लाइमेटिक पार्ट है वो हम यहाँ पर पढ़ लेंगे क्लास 11th की बुक में, जो यहाँ पे क्लाइमेट दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि क्लास 9th, ये क्लास 9th हो गया, ये क्लास 9th हो गया, ये क्लास 10th है, ये क्लास 11th की फिजिकल जियोग्राफी है, ये फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया। इसके अलावा ये ह्यूमन जियोग्राफी है, और ये है पीपल एंड इकोनॉमी। ये हमारे पास 6 बुक्स हैं ऑफ एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12th। इसके लिए जितने भी ये चैप्टर्स दिए गए हैं, हम उन सारे चैप्टर्स को मर्ज करके टॉपिक क्रिएट कर लेंगे, ठीक। और उस टॉपिक को केवल हम कंप्लीट करेंगे, और जिससे होगा कि हमको
डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा, हम चैप्टर वाइज भी नहीं चलेंगे और विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हम पूरे बुक्स को फिनिश कर लेंगे, ठीक? और ये जो हम फिनिश कर रहे हैं, हम ये स्कूल के बेस पर फिनिश नहीं कर रहे हैं, इसको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लाइन पर इसको फिनिश करेंगे, जिससे कि एग्जामिनेशन में हमको काफ़ी हेल्प मिले, चाहे कोई भी एग्जाम्स हमारे सामने आ जाए, ठीक? ये जैसे मैंने कुछ एग्जांपल बताए कि हम कैसे कवर करेंगे, तो जो भी टॉपिक्स इनमें इंडेक्स में जो इंडेक्स दिया गया है जिसमें कॉमन है, तो उसको हम एक जगह पे मर्ज कर लेंगे और उसको हम पढ़ेंगे। जैसे क्लाइमेट का हमने एग्जांपल बताया, ड्रेनेज सिस्टम का बताया, ठीक? अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम पूरे बुक को हम निचोड़ेंगे, उसको एक जगह पर हम मर्ज कर देंगे, तो हमारे पास कुछ ये टॉपिक्स निकल कर के आएगी। जैसे इंडिया के लिए साइज़, लोकेशन हो गया, फिजिकल फीचर्स, ड्रेनेज, क्लाइमेट, वाटर एंड वाटर रिसोर्स, अर्थ ओरिजिन, इवोल्यूशन एंड इंटीरियर, लैंडफॉर्म, सॉइल एंड एग्रीकल्चर, ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉपुलेशन में हमको पढ़ना है, पॉपुलेशन पढ़ेंगे हम, माइग्रेशन, सेटलमेंट, तीनों एक ही टॉपिक से रिलेटेड है। एफडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल हैजार्ड्स, लाइफ लाइन ऑफ नेचुरल इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यानी पूरा यदि हम काउंट करेंगे तो नियरली अबाउट ये 16 टॉपिक्स है, बट इन ड्यूरिंग द प्रिपरेशंस इफ यदि हमको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक को और हमको इसमें इंक्लूड कर देना है, तो हम उसको इंक्लूड कर देंगे और इस प्रकार से हमारे पास यदि हम 4 या 5 टॉपिक्स को यदि हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो टोटल हमारे पास 20 टू 22 टॉपिक्स क्रिएट हो जाएगी, जिसको हमको 30 डेज़ में कंप्लीट करना है और डेफ़िनेटली थोड़ा-सा हमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और ये हम कंप्लीट कर लेंगे। ये कंप्लीट हमको करना पड़ेगा क्योंकि चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपीएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपीएससी का कोई और एनडीए, सीडीएस के एग्ज़ाम्स हो, तो जो जीएस का जो लेवल आ रहा है, अब वो एनालिटिकल है, अब वो वन वर्ड या फैक्चुअल क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं पूछे जा रहे हैं। इसलिए इन डेप्थ स्टडी ये फर्स्ट डिमांड है, इसके लिए हमको स्पून फीडिंग पर डिपेंड नहीं रहना है, ठीक? तो नाउ गेट रेडी फॉर द न्यू कोर्स। ये जो कोर्स लॉन्च हुआ है, इसके लिए आपको बिल्कुल एकदम तैयार रहना है, ठीक? कब से तैयार रहना है? तो 15th ऑफ सितंबर से तैयार रहना है, ठीक? ये हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं एनसीईआरटी बैच और इसके लिए यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में जाकर के आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको हर एक क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा और रेगुलर क्लास को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें ता और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी एक न्यू वीडियो अपलोड होती है तो आपको इसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। थैंक यू, थैंक यू। इट्स ऑल फ्रॉम ऑल माय साइड्स। ओके, थैंक यू।